आई थोड़ा भी देर बयान नहीं गिर गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? रितिका, वो के पास जाके मत कोई सुनने वाले नहीं है। दे देंगी ना। आपकी स्क्रीन पर कोई साधारण तस्वीर नहीं बल्कि उस निराशा का प्रतीक है जो आज के सरकारी अस्पतालों की हालत को बयां करता है। ये तस्वीर मऊगंज जिले के सिविल अस्पताल की बदहाल व्यवस्था की है जो एक बार फिर मानवता को शर्मसार करती नजर आ रही। मामला बीते दिनों का है। मऊगंज में नशा मुक्ति अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम राइज की छात्रा जब शामिल हुई और तेज धूप के चलते जब वो बेहोश हो गई, तत्काल ही उसे सिविल अस्पताल लाया गया, यह आशा करते हुए कि यहाँ उसका उपचार किया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे छात्रा को उसके घर भेज दिया गया। हालत फिर बिगड़ने पर जब परिजन मंगलवार सुबह दोबारा अस्पताल पहुंचे तो ओपीडी का समय होने के बावजूद भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे। नर्सों ने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया लेकिन बच्ची की हालत नाजुक बनी रही। सुबह 9 बजे तक डॉक्टर के ना पहुंचने पर परिजन परेशान उठे। जब अस्पताल की लापरवाही पर बीएमओ डॉक्टर प्रद्युम्न शुक्ला से सवाल किया गया तो उनका जवाब चौंका देने वाला था। वो कहते हैं, यहाँ पदस्थ डॉक्टर मेरी ही नहीं सुनते। यह जवाब से तो स्पष्ट हो गया कि मऊगंज सिविल अस्पताल में अब जिम्मेदार अधिकारी भी लाचार हैं। जब मामला रीवा सीएमएचओ तक पहुंचा तो उनका जवाब भी उतना ही निराशाजनक और असंवेदनशील था। मेरी बच्ची कल सीएम राइज में पढ़ती थी और नशा मुक्ति अभियान में उसकी रैली थी। रैली के दौरान वो चक्कर मार के गिर गई थी। तब हम उसको यहाँ पे हॉस्पिटल में लाए थे और हॉस्पिटल में लाए तो यहाँ पर डॉक्टर पहले नहीं थे। फिर इसके बाद सिस्टर ने उसकी दवाई की और दवाई करने के बाद यहाँ से कोई दवा नहीं मिली। हम शाम को लेके चले गए घर। इसके बाद हम आज सुबह उसको फिर से बहुत प्रॉब्लम हुई और प्रॉब्लम हुई तो फिर उसको जो आपके सामने दिख रही है कि मेरी बच्ची तड़प रही है और यहाँ पे ये नहीं कि दवाई नहीं हुई है, सिस्टर लोगों की दवाई किया है। इसके बाद मैंने 186 को फोन 108 को फोन लगाया कि मुझे रीवा ले जाना है। 108 गाड़ी नहीं मिल रही है और किसी प्रकार का कोई यहाँ पे अच्छे से उपचार नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी ये शिकायत आपसे निवेदन है कि डॉक्टर आए यहाँ पे सुबह से, अभी तो कोई डॉक्टर अभी ओपीडी में नहीं बैठा है। हाँ, अभी तक सुबह से कोई हमको डॉक्टर नहीं मिले। मऊगंज के इस सिविल अस्पताल की स्थिति ऐसी है कि यहाँ केवल डॉक्टरों के नाम पर उनका बोर्ड दिखाई देता है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश डॉक्टर या फिर अपने निजी क्लिनिक पर व्यस्त रहते हैं या फिर अस्पताल परिसर में ही दलालों के माध्यम से अपनी निजी प्रैक्टिस कर रहे हैं। गरीब मरीजों को भ्रमित करते हैं, डराकर उन्हें अपने निजी चैम्बर पर लाते हैं जहां इलाज के नाम पर उन्हें सिर्फ लूटा जाता है। वास्तविकता का मजेदार पहलू यह है कि अस्पताल की दीवारों पर जन जागरूकता के पोस्टर लगे हैं, लेकिन जिन्हें सबसे ज़्यादा जागरूक होना चाहिए वह डॉक्टर ही अपनी ड्यूटी पर अनुपस्थित है। यहाँ ना तो शर्म है, ना डर, ना कोई जवाबदेही। तो सवाल यह है कि जब डॉक्टर ही अपनी मनमानी करने लगे, अधिकारी भी असहाय हो जाएं, तो मरीज का आश्रय स्थल क्या होगा? क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर स्पेशलिस्ट हैं और मेडिकल ऑफिसर हमारे पास बहुत कम है। तो मेडिकल ऑफिसर का उपयोग हम लोग इमरजेंसी ड्यूटी पे करते हैं, जो कि स्पेशलिस्ट से ये है कि MLC PM नहीं कराना है, शासन का ऐसा आदेश है। तो और इमरजेंसी में ज़्यादातर MLC PM ही आते हैं। नहीं तो स्पेशलिस्ट है तो क्या वो ओपीडी में बैठ के नहीं देखेंगे? स्पेशलिस्ट का मैक्सिमम काम OPD भी है, ठीक है ना। और ज़रूरत पड़ी ऑन कॉल पे जो केस हमसे नहीं समझ में आते तो हम उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। पर ये हम भी देख रहे हैं, हमने कई बार नोटिस भी दिया है, उच्च अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दी है। हमारे यहाँ स्पेशलिस्ट टाइम से OPD पे नहीं बैठते। अभी के लगभग 40 मरीज है सर। मेरे को फोन कॉल करके बुलाया गया। मेरे को पेशेंट खुद 9 बजे से कॉल कर रहे हैं, सर किसको दिखाऊं, सर किसको दिखाऊं। यहाँ डॉक्टर मिलो मतलब मैं देख रहा था, तो नहीं सर हमको तो बच्चे वाले डॉक्टर दिखाना है, हमको मेडिसिन वाले को दिखाना है। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं जरूर जो आ रहे हैं। आपने इस संबंध में पत्राचार किया? हाँ, मैंने इस संबंध में पत्राचार उच्च अधिकारियों को कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई मतलब व्यवस्था में सुधार तो नहीं दिख रहा है। व्यवस्था में सुधार नहीं है। सब लोगों का कहना है कि हाँ हम कार्रवाई करेंगे। यह कहानी केवल एक छात्रा की नहीं, यह कहानी एक समग्र सिस्टम की उस बीमार सोच को उजागर करती है जो इलाज के बजाय लाभ की चिंता करने लगी है। फिर सरकार कहती है हम स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव ला रहे हैं। क्या यही बदलाव है? क्या यही नया भारत है? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। मऊगंज से लवकेश सिंह की रिपोर्ट।